हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इस प्रकार से देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। फिर 4 महीने के बाद देवोत्थानी एकादशी के दिन उठते हैं। माना जाता है कि इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त देवशयनी रविवार 10 जुलाई को अब की बार आ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ जुलाई 9 शनिवार सन 2022 को शाम 4:39 पर शुरू होकर एकादशी तिथि समापन 10 जुलाई 2022 रविवार दोपहर 2:13 पे संपन्न हो जाएगी। इसकी पारणा 11 जुलाई सुबह 5:56 से लेकर 8:36 तक की जाएगी। पाताल लोक में आराम करते हैं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरिशयनी पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी 2 नामों देव और शयन से मिलकर बनी है। देव शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु और शयन का अर्थ है सो जाना। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र को पहने। इसके बाद पूजा वाली जगह की अच्छी तरह से सफाई करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला प्रसाद और पीला चंदन अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पान सुपारी चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाएं, पूजा करें। देवशयनी एकादशी के दिन पहले भगवान विष्णु को शयन कराएं, उसके बाद खुद सोएं। कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? उसकी विधि क्या है? विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी के व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मनाभ है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम के राजा राज करते थे। वो सत्यवादी महान प्रतापी चक्रवर्ती थे। वो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालना किया करते थे। उसकी समस्त प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी, सदैव सुख पूर्वक रहती थी। इसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बड़ी दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा भूखों मर रही है। सो राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां वो ऋषि गणों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्म के समान अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम पे पहुंच गए। वहां मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो गए थे कि राजा ने उनके सामने जाके प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले, हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे आए, बताइए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 साल से बरसात नहीं हुई है। इससे अकाल पड़ गया है। प्रजा दुख से बड़ी परेशान हो रही है। राजा के पाप के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ सकता है? इसका मुझे कारण पता नहीं लग सकता। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ।
आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वो ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग चल रहा है, सब युगों में श्रेष्ठ है, इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का, वेद पढ़ने का अधिकार है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारता। आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया, विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चौमासे व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ किए जाते हैं। बलवान के बिहारी लाल की जय।